अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, मे बी बोरिंग भी हो आपके लिए, तो इसको फ़िलहाल अच्छे से देखें और इस तरह इम्प्लीमेंट करना है। ये जो इनऑथेंटिक का इशू आ रहा है, ये मास प्रोडक्शन का इशू आ रहा है, इस तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो आपको इनऑथेंटिक या मास प्रोडक्शन वाला इशू नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट बनाने का तरीकाकार आपको बताया हुआ है। अगर आपको कहीं से भी प्रॉम्प्ट मिलती है या खुद बनाते हैं तो उसको सिंपल एज़ इट इज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई प्रॉम्प्ट कहीं से मिली है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है साइकोलॉजी वाली। सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज़ प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। ये रीड करके देख लें, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हल्की-फुल्की डिटेल है इसमें, ठीक है? यहाँ पे स्पेस दे के नीचे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करके इसको कर देंगे सेंड। ये मैंने क्या करवाया है, मैंने इसे कहा है कि इस प्रॉम्प्ट को ब्रेक करो और इसमें जो इनऑथेंटिक या ऐसा वैसा कोई इशू है वो रिज़ॉल्व करो और इस प्रॉम्प्ट को दोबारा अच्छे से लिखो ताकि वो एआई जनरेटेड कंटेंट ना लगे और जेनेरिक ना हो, स्पेसिफिक हो। जो भी टॉपिक उसमें दिया जाए उसी टॉपिक पे स्पेसिफिक हो वो। तो वो अभी उसको एनालाइज़ करके, ये देखिए एनालाइज़ कर रहा है। ये देखें, रिफाइन प्रॉम्प्ट्स आ गई। अब ये हमारे पास आ गई है प्रॉम्प्ट, इसको करेंगे कॉपी। अब एक हमारी प्रॉम्प्ट ये हो गई है। अब हम मज़ीद इसको आगे से ना चेंज करवाएंगे, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है 7 स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये है कि हम डेली एक ही प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए वीडियोस नहीं बनाएंगे, स्क्रिप्ट नहीं लिखवाएंगे। साथ इसलिए यूज़ करेंगे, हर हर दिन के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट हो जाएगी। जैसे ड्रामाज वगैरह की एपिसोड आती है ना हफ्ते बाद, इसी तरह ये काम हो जाएगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट होगी इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा, रोज़ की प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट। उससे ये है कि मास प्रोडक्शन या ये जो इनऑथेंटिक है ये इशू नहीं आएगा। इसको कॉपी करें, कॉपी करके जाके जेमिनाई में कर लें, जीपीटी में कर लें या जिस टूल में मर्ज़ी कर लें, ग्रोक में कर लें। कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं, लाज़मी नहीं कि आपने जेमिनाई करना है। ये अभी हमें 7 स्ट्रक्चर देगा। अच्छा, मैंने ना इसमें यहाँ पे साइकोलॉजी लिखा हुआ है। आप इसको साइकोलॉजी की जगह आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब कॉपी करें, जब इधर पेस्ट करते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 कर दिया या जो भी आप करना चाहें करके सेंड कर दें। ठीक हो गया। अब इसने हमें 7 स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं। इसको करेंगे कॉपी 6 और 7 यहाँ तक। कॉपी कर लिए, अब यहाँ पे आए और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिए। ये हमने यूज़ करने हैं ना अपने प्रॉम्प्ट में, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाता है प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर चेंज, ये वाला प्रॉम्प्ट। ये कॉपी करेंगे। ये इतनी डिटेल मैंने बना बना के रखी हुई है ताकि आपको आसानी हो। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम जाएंगे, जो हमने एक प्रॉम्प्ट बनवाई थी जीपीटी से, सॉरी इस ग्रोक से और जेमिनाई से, कॉपी करेंगे। कॉपी करके आके ओल्ड प्रॉम्प्ट यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ से हम फर्स्ट स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करके ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसके नीचे आके पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करके इसको कर देंगे सेंड। अब ये हमें इस स्ट्रक्चर पे प्रॉम्प्ट बना के देगा। प्रॉम्प्ट 1 फॉर फ्राइडे, मतलब ये हम फ्राइडे को यूज़ करेंगे। इस तरह हम लिखते जाएंगे 7 दिन की। अच्छा जी, ये यहाँ से इसने अपडेट कर दिया। यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारी फ्राइडे की प्रॉम्प्ट आ गई। अब यहाँ पे हम टॉप पे लिख लेते हैं स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया, ये हमारी स्क्रिप्ट के लिए है। यहाँ हम बनाएंगे, टाइटल वाली भी बनानी है, वो टॉप पे कर लेते हैं। चले, टाइटल, इसके ना टाइटल भी अलग बनेंगे, तो उसके लिए भी अलग से प्रॉम्प्ट होगी। अभी दोबारा जाएंगे इधर, यहाँ से हम करेंगे कॉपी टाइटल जनरेशन प्रॉम्प्ट। ये देखें, इसको कॉपी किया, कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे इसमें आके जेमिनाई में। अब यहाँ हमारे पास जो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है ना, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये हमारी है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। हमने वो पहली वाली जो थी वो नहीं पेस्ट करनी, जो हमने एक जनरेट करवा ली है फर्स्ट स्ट्रक्चर की, वो वाली हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जिसको हमने फ्राइडे के दिन यूज़ करना है। ये हम पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेंड। क्योंकि डेली के जो पहले तो ये होता था सिंगल प्रॉम्प्ट से ही 100 200 400 या 1000 2000 टाइटल जनरेट करवा लेते थे, वो ही यूज़ होते जाते थे। उसमें मसला ये आता था कि सेम ही तरह के टाइटल्स होते थे, सेम ही तरह की उस स्क्रिप्ट में जो है वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती थी। मेन मसला ये था, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती थी और जो स्पेसिफिक है वो या तो होती नहीं थी या ना होने के बराबर होती थी। तो इस वजह से मेन इशू था। हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है कि अब किसी भी तरह इनऑथेंटिक नहीं आएगा आपको। ये लें जी, यहाँ से ये टाइटल की प्रॉम्प्ट बन के आ चुकी है। कॉपी करें और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। ये हमारी टाइटल की प्रॉम्प्ट भी आ गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद टाइटल भी आ गया। अब हमें पिक्चर बनवाने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, तो सेम हम कॉपी करेंगे पिक्चर वाली प्रॉम्प्ट के लिए। यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और क्योंकि हमने जो पहले होती थी ना प्रॉम्प्ट्स होती थी, वो भी जेनेरिक होती थी, तकरीबन सेम सेम तरह की ही तस्वीरें हर वीडियो में यूज़ हो रही होती थी। तो उसका भी हमने लॉक ख़त्म करवाना है, ना भी करवाएं तो इसमें आगे पेस्ट करेंगे तो ये लॉक ख़त्म कर देगा, इस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर देगा। और दोबारा से चलते हैं, हमारी जो प्रॉम्प्ट है, अच्छा, ये जो पहले प्रॉम्प्ट्स होती हैं ना, उसमें एक और मसला ये होता है, सो वो लाइन बाय लाइन आपको नहीं देता। हर हर लाइन के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट नहीं देता। हम ये करते थे कि सारी अ, उससे जितनी तस्वीरें बनवानी है 50 800 बनवा के उनको बेतरतीब ही यूज़ कर लेते थे। तो देखिए, जितनी देर तो वो काम चलता रहे तो चलता रहे, हमारा भी चलता रहे, तो और भी बहुत सारे लोगों का चलता रहे। जब से वो मसला अब आ चुका है, तो अब वो काम नहीं चलेगा उस तरह। थोड़ा-सा तरीका अपना यूनिक करना पड़ेगा, थोड़ा-सा उसको ना अच्छे से काम करना पड़ेगा।
अच्छे से काम करना पड़ेगा ताकि दोबारा वो मसला नहीं आए। हमने यहाँ से पिक्चर वाला यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हमने अब यहाँ से ना सॉरी यहाँ से ये पिक्चर वाली प्रॉम्प्ट कॉपी कर ली। प्रॉम्प्ट पिक्चर वाली भी तो है ना आपके पास। ओल्ड प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट हमने बनवाई है फ्राइडे के लिए, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये वाली। यहाँ से ठीक हो गया, पेस्ट करेंगे। अब इसको कर देंगे सेंड। ये हमें जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, उसके हिसाब से इसकी पिक्चर्स को बना के देने वाली प्रॉम्प्ट बना के देगा, ताकि वो सभी जो पिक्चर्स बनती हैं, डेली की वीडियो लगती है, पुराना स्ट्रक्चर उसका यूज़ ना हो, इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो। अब यहाँ पे देखें, ये ना इसने बना दी है। कॉपी करेंगे, यहाँ एंड पे आके ना पेस्ट योर स्क्रिप्ट हेयर, स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे और इसको सेंड करेंगे। तो ये आपको लाइन बाय लाइन जो है वो प्रॉम्प्ट्स बना के देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन के लिए ये पिक्चर बनेगी, सेकंड लाइन के लिए ये होगी, थर्ड लाइन के लिए ये होगी। उस हिसाब से आप उनको वीडियो एडिट करते वक्त यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, हमारा पिक्चर वाला प्रॉम्प्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं पिक प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। अब पहले जो हम यूज़ करते थे ना डिस्क्रिप्शन, वो सेम ही एक ही प्रॉम्प्ट से यूज़ करते थे। वो हर वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बनाते जाते थे और उसको यूज़ करते जाते थे। लेकिन अब हम यूज़ करेंगे हर टॉपिक के लिए, हर स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट। उसके लिए भी हम जाएँगे इधर, ये है डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके जेमिनी में जाएँगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जो हमारी है ना स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट, यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, पेस्ट करके सेंड कर देंगे। अब ये इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी प्रॉम्प्ट को लिख के देगा, डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट को, और उसमें डिस्क्लेमर वगैरह भी ऐड करेगा। अच्छा ये देखें, जब आपने स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बनवानी है ना, डिस्क्रिप्शन बनवानी है, उसके लिए आप इसमें अपना टाइटल भी देंगे और फुल स्क्रिप्ट देंगे, ताकि वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ना लिखे, बल्कि जो स्क्रिप्ट में आपने डिटेल लिखवाई हुई है वही डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करे। और ये इसका डिस्क्लेमर वगैरह भी लिख के देगा। हाँ, अगर नहीं लिख के देता, कोई चीज़ डिस्क्लेमर नहीं लिख के देता, तो आपने इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा इसे सेंड करना है और उसे कहना है इसको एडिट करो और इसमें डिस्क्लेमर भी ऐड करवाओ, ताकि यूट्यूब को या यूज़र को मिसलीडिंग ना हो। उसमें डिस्क्लेमर में सारा लिखा हो कि ये एआई जनरेटेड स्टोरी है, फ़िक्शनल स्टोरी है, इस तरह।
वो आपको कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट किया। ये हमारा जो है 1 दिन की प्रॉम्प्ट डन हो गई है। मतलब हमने 7 बनवानी है और हमारी अभी एक प्रॉम्प्ट जो है वो डन हुई है, जिसमें हमने टाइटल जनरेट करवाने वाली प्रॉम्प्ट भी बना ली, स्क्रिप्ट वाली भी, और उसके बाद हमने बनवा ली है पिक्चर की, डिस्क्रिप्शन की। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ना रन करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि मसला ना हो आपको। टाइटल वाली प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम न्यू टैब में जेमिनी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपना टाइटल वाला प्रॉम्प्ट देते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट को सेंड करेंगे। अच्छा, बाज़ प्रॉम्प्ट में ना लिखा आएगा कि आप अपनी इधर क्वांटिटी पेस्ट करें, कितने आपने बनवाने हैं टाइटल। बाज़ में नहीं होगा तो आप उसमें क्वांटिटी लिखने की बजाय उसको ऐसे ही सेंड कर दें जैसे मैंने सेंड कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि मैं रेडी हूँ, मुझे नंबर बताओ कितने टाइटल बनवाने हैं। मैं उससे कह रहा हूँ 50 बना दो। अच्छा, अगर आपने किसी टॉपिक पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्ल्ड वॉर 2 पे काम कर रहे हैं या साइकोलॉजी पे, आपके पास फ्री टाइम है, आप चाहते हैं कि आपने 2 वीडियो पर डे पब्लिश करनी है, ठीक है ना? तो फिर ऐसा नहीं होगा कि फ्राइडे वाले जो फॉर एग्ज़ाम्पल आज फ्राइडे है तो आज की ये इसी प्रॉम्प्ट से ही 2 आप स्क्रिप्ट जनरेट करवा लें, नहीं। फिर आप करवाएँगे एक फ्राइडे वाली और एक सैटरडे वाली से करवाएँगे। फिर संडे वाली से और मंडे वाली से करवाएँगे नेक्स्ट डे के लिए। तो इस तरह काम चलाएँगे। अगर आपके पास वो असल मतलब मकसद ये है कि तरतीब में हम अ, जो जेमिनी से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, उसमें ये आया है कि 3 से 5 वीडियोज़ को यूट्यूब एक साथ एनालाइज़ करता है। और अगर वो 4, 3 या 5 वीडियोज़ का स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको मास प्रोडक्शन या इनऑथेंटिक में ले जाता है। लेकिन जहाँ पे आप एक दिन में भी कर रहे हैं ना 7 वीडियोज़ पब्लिश, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन फ्राइडे की आज करेंगे, कल को फ्राइडे वाली से आज ही 7 बनाएँगे, नहीं। हर प्रॉम्प्ट से एक-एक स्क्रिप्ट बनवा के चाहे तो आज आप 7 पब्लिश कर लें। फिर ये होगा कि वीडियोज़ जब पब्लिश करेंगे तो वो तरतीब वाइज़ होंगी, एक स्ट्रक्चर की एक वीडियो होगी, दूसरे की दो दूसरी वीडियो जो है दूसरे स्ट्रक्चर पे होगी, तीसरी वीडियो तीसरे स्ट्रक्चर पे होगी, इस तरह होंगी। ना कि इस तरह के एक ही स्ट्रक्चर की 7 वीडियोज़ पब्लिश हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे थे? अच्छा, ये हमें इसने टाइटल जनरेट करवा दिए। टाइटल उठाएँगे और अच्छा, इसके लिए ये फ्राइडे वाली प्रॉम्प्ट के टाइटल हैं, तो गूगल शीट ओपन करेंगे, न्यू शीट बनाएँगे और यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको नेम देंगे फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन इस शीट से हम यूज़ करेंगे अपने टाइटल को स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए। ठीक हो गया। आगे फिर इस तरह यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे, फिर नेक्स्ट संडे। ठीक है ना? इसी तरह आगे चलते जाना है। अभी हम एक स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हैं, फिर उसको एनालाइज़ भी करवाएँगे। किधर है? ये रहा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके इसको सेंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक टाइटल उठाते हैं।
यहाँ से हमने एक टाइटल कॉपी किया, टाइटल कॉपी करके यहाँ नीचे इसको पेस्ट करेंगे। और बाज़ ना ये देखें, ये प्रॉम्प्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये उसके ना बना के देगा टॉपिक, समरी टाइप टॉपिक बना के देगा, फिर उसको आगे एक्सपेंड करेगा। और बाज़ ये होता है कि उस प्रॉम्प्ट में लिखा होता है कि आपने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1000 वर्ड या इतने वर्ड्स की आपने स्क्रिप्ट बना के देनी है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब इसको हम अगर पेस्ट करते हैं ना, तो ये हमें सेंड करते हैं, तो इस तरह ये हमें चैप्टर वाइज़ बना के देगा। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। मैं ऐसे कहता हूँ, डोंट प्रोवाइड चैप्टर्स, ओनली राइट 1000 वर्ड्स स्क्रिप्ट इन वन गो। अभी उसको इस तरह सेंड कर दिया है। ये आपने अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से देख लेना है, जिस तरह के प्रॉम्प्ट हो। मतलब कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता हर प्रॉम्प्ट को, और जिस तरह वो बनी हुई है, आप उसको अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? बाज़ दफ़ा आप कहीं और की किसी और की स्क्रिप्ट उठा के उस पे ये काम करें, उस पे डिफरेंट तरीके से रिज़ल्ट आ रहे हों, तो आप परेशान हो जाएँ कि मुझे इस तरह रिज़ल्ट क्यों आ रहे हैं? मेरी स्क्रिप्ट तो इस तरह की होती थी। बनानी तो आपको अपनी चाहिए, लेकिन कहीं से कोई स्क्रिप्ट मिल जाए तो उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है? यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ चुका है। अब इस स्क्रिप्ट को करते हैं कॉपी। उससे पहले इधर चलते हैं स्क्रिप्ट एनालाइज़। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद चले जाते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में चैट ओपन करते हैं, यहाँ पे आके हम अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करते हैं और इसको कर देते हैं सेंड। इससे एनालाइज करवाते हैं। दूसरे नंबर पे हम खोलते हैं रीना डॉट ए आई। इसमें आके हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट, फिर सिलेक्ट करते हैं क्लाउडी, और सेम जो हमने स्क्रिप्ट सेंड किया है चैट जीपीटी को, यही हम इसको सेंड करेंगे। ये हम इसको एनालाइज करवा रहे हैं, इससे क्या ये एआई जनरेटेड है, क्या इसमें स्पेसिफिक डिटेल है, या ये जेनेरिक है। ये कह रहा है कि कोई इसमें ना कोई क्लियर मार्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये ना एआई जनरेटेड है। ये इसका ना सारा ब्रेक डाउन कर रहा है। अच्छा, अगर तो समझ आ जाए इंग्लिश में तो ओके, वेल एंड गुड है। ठीक है। अगर अदरवाइज अगर समझ ना आए, तो आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करवा लेना है, इसी से करवा लें या गूगल ट्रांसलेट से करवा लें। ठीक है। यहाँ से मैंने इसमें ये भी ऐड किया था कि ये विकी पेज तो नहीं है, विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो। तो वो मुझे बता रहा है कि जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह है। तो इसका हम्म, ये सारी यूनिक तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल है, यूज़ करने के काबिल है। ठीक हो गया। बाकी अच्छा, इससे ये भी क्वेश्चन किया हुआ था, क्या ये लो क्वालिटी है? तो वो कह रहा है कि लो क्वालिटी नहीं है ये, क्वालिटी स्क्रिप्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इसको रेटिंग भी कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन हमने जेमिनाई से लिखवाई है ना, तो अगर जेमिनाई से ही पूछेंगे तो वो इसकी तारीफ़ें कर रहा होगा, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। और उससे मैंने पूछा था कि क्या इसमें वैल्यू ऐड की गई है? तो कह रहा है जी जी, बिल्कुल वैल्यू ऐड है। ये नीचे समरी भी बता रहा है। अब यहाँ पे हमने ना एक क्लाउडी यूज़ किया था, इससे पूछ रहे हैं, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एआई जनरेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना एआई असिस्टेड है,
मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया, इसकी प्रॉम्प्ट को डिटेल प्रॉम्प्ट के साथ बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर पे बात कर रहा है, उसके बाद लो टू मॉडरेट ये वैल्यू है इसमें। अच्छा, अगर कोई जो है इज़ इट यूनिक, हाँ, इसको यूनिक कह रहा है। अच्छा, अब इन जो एआई है ना, इनकी आपस में लड़ाई करवा दो। कॉपी किया है इसको, ये जो इसने रिस्पॉन्स दिया है, इसे कहा था ना, पूछा था क्लाउडी से, इसने ये वाला रिस्पॉन्स दिया, यही उठा के जहाँ से जेमिनाई ने ये लिख के दिया था ना, इसको सेंड कर दो। अब ये क्या कहेगा? अच्छा, ये जो है ना जीपीटी ने कहा था, ये हम उठा के इसको सेंड कर देते हैं। इनकी लड़ाई करवाओ आपस में ना। देखें, ये काम करवाने से ना, ये आगे से कम्युनिकेशन हो रही है, ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे, इस तरह एक अच्छा जो हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट है ये निकल के आएगा, हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो उसका क्लाउडी का रिस्पॉन्स सेंड किया था ना, इसको ये कह रहा है कि ये 100% एक्यूरेट है जो ब्रेकडाउन आपने किया है। तो अच्छा, यही रिस्पॉन्स कॉपी किया, कॉपी करके क्लाउडी को हम सेंड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्लाउडी से कहना है कि मुझे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यूनिक स्क्रिप्ट लिख दो, बट हाई वैल्यू ऐड कर, स्पेसिफिक हो। लो जी, इसको सेंड कर दें। अब ये जो लिख के देगा स्क्रिप्ट, इसको उठा के उसमें पेस्ट कर दो जाके जेमिनाई में। जब मैं ना, अब पहले तो सिंगल प्रॉन से ही करवा रहा था, अब जो इस तरह इनको आपस में करवा के ना कन्वर्सेशन, तो फिर बड़ा अच्छा एक स्क्रिप्ट निकलता है जो यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, मैंने क्लाउडी को कहा था आप लिखो, वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ टॉपिक क्या है। यहाँ से हमारा टॉपिक ये था, कॉपी किया, कॉपी करके टॉपिक और सेंड कर दिया। क्या बात है, सेंड नहीं हो रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं। हो जी, इसको टाइटल लिख के सेंड कर दिया है।
अच्छा जी, ये वाला स्क्रिप्ट हमें क्लाउडी ने लिख के दिया है, जो लिख रहा है। अच्छा, इसने स्टार्ट किया है फरहान से, पाकिस्तानी नेम यूज़ कर लिए। हम इसको क्या करेंगे, जब इसका वॉइस ओवर करवाएँगे ना, इसको हम करवा लेंगे, कोई भी नेम लिख देंगे, अ, किसी गोरे का। हाँ, गूगल से सर्च कर सकते हैं आप, यू यूएसए के लोगों के नेम, वो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। इस तरह का भी कोई स्क्रिप्ट में आ जाए, कोई पाकिस्तानी नेम यूज़ कर रहा है, तो आपने वहाँ पे गोरे का नाम यूज़ कर लेना है, जबकि स्टोरी उधर की हो तो। वो जी, यहाँ तक स्क्रिप्ट है, इसको करेंगे कॉपी। अच्छा, इधर प्रॉम्प्ट में आएँगे। अब यही प्रॉम्प्ट हम एनालाइज़ करवाएँगे इससे, ग्ok से। कॉपी किया, कॉपी करके इसको सेंड करेंगे। अभी ये हमें क्या जवाब देगा? अच्छा, आप एक ये भी काम कर सकते हैं, एक जीपीटी से लिखवा लें, एक ग्ok से लिखवा लें, एक जेमिनी से लिखवा लें। क्या बात है! बड़ी इसकी तारीफ़ें कर रहा है कि बड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट है। एक्सट्रीमली हाई वैल्यू ऐड है इसमें। अच्छा जी। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक है और जी, अब ये जो स्क्रिप्ट हमें उसने लिख के दिया है ना, क्लाउडी ने, ये बहुत शानदार स्क्रिप्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो चेंजिंग आपको कहा है वो करवानी है। इस तरह आपके पास हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट आ जाएगा। या आप ये कर सकते हैं, ग्रॉक से, एक जेमिनी से, एक चैटजीपीटी से, क्लाउडी से 4-5 स्क्रिप्ट लिखवा के फिर उनको एनालाइज़ करवा लें। ग्रॉक से भी करवा लें, जेमिनी से भी, जीपीटी वगैरह से भी, कि 5 स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2, स्क्रिप्ट 3, 4, 5, तो इनमें से देखो कौन सा स्क्रिप्ट बेस्ट है। तो कोई ना कोई एआई आपको कह देगा कि ये 2 स्क्रिप्ट को जो है वो अ, अगर अ, कंबाइन करके डिटेल लिखी जाए तो वो बेस्ट होगा। तो फिर उसी को कह देंगे कंबाइन कर दो। तो फिर वो जो लिख के देगा वो यूनिक होगा, मतलब उससे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। जी, हमारा फर्स्ट जो है प्रॉम्प्ट रेडी हो गया और उसके अलावा हमारा जो स्क्रिप्ट है वो भी रेडी हो गया। अब मैं तस्वीरें बना के नहीं दिखाऊँगा, वीडियो एडिट करके नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अभी सिर्फ़ हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट के लिए थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट के लिए रेडी करेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको वो करके दिखाऊँगा, उसी तरह फिर आपने बाकी करते जाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम आए, किधर गया प्रॉम्प्ट्स, ये। अब प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज़ को हम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम जो स्ट्रक्चर वाला है ये कॉपी करेंगे, कॉपी करके जाएँगे जेमिनी में। नहीं, ये तो 7 स्ट्रक्चर उसने दिए हुए हैं। ये वाला कॉपी करेंगे, कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके हमने जो स्क्रिप्ट बनवाया ना, प्रॉम्प्ट बनवाया स्क्रिप्ट के लिए, किधर गया? ये रहा। हाँ, कॉपी करेंगे, कॉपी करके ओल्ड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करेंगे। अब पहले हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया था, अब यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर पेस्ट करेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर
ये फर्स्ट हो गया था। अब यहाँ से सेकंड कॉपी करेंगे और इधर आके पेस्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। अभी ये हमें प्रॉम्प्ट बना के देगा, फिर हम इसकी ये स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट बना के देगा, फिर हम इस स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट के लिए टाइटल जनरेशन प्रॉम्प्ट बनवाएंगे, उसके बाद पिक्चर के लिए प्रॉम्प्ट बनवाएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉम्प्ट बनाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। ये सैटरडे के लिए कर लेंगे, ये देखें ये आ चुकी है प्रॉम्प्ट। फिर आगे संडे मंडे 7 दिन के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स हो जाएंगे। अभी इतना कर दिया है मैंने, बाकी आप खुद ट्राई करें, जहाँ से समझ नहीं आएगी पूछ लें। अब आपको माशाल्लाह से काफ़ी समझ आई हुई है, ऐसा नहीं बच्चे हैं तो समझ नहीं आएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो मैं हाज़िर हूँ, मैं गाइड कर दूँगा।